नमस्कार दोस्तों। आज से थोड़े समय पहले ही भारत देश में मुस्लिम समाजों का आंदोलन चल रहा है। कहीं स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर मोर्चे निकाले जा रहे हैं, तो कहीं मुस्लिम नेताओं को लगता है कि वो भारत में असुरक्षित है, उन्हें सब योजनाओं से दूर रखा जाता है। जैसा कि लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देश इस्लामिक है, यानी वहाँ पर मुस्लिमों की सरकार है, लेकिन वहाँ उन्हें इतनी आज़ादी के साथ जीने नहीं दिया जाता है जितना भारत के मुसलमानों को आज़ादी है। कहीं मुस्लिम देशों में हिजाब बैन है, तो चीन में तो मुस्लिमों को मस्जिद ढंग से बनाने भी नहीं दी जाती और ना ही दाढ़ी मूंछ रखना अलाउड है, ना ही स्पीकर पर लाउड में अजान दी जा सकती है। तो आज मैं आपको उन दो देशों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। दुनिया में दो देश ऐसे भी हैं जहां मस्जिद नहीं है, उसको बनाने की मांग बरसों से होती रही है, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। संयोग से ये दोनों ही देश नए देश हैं। स्लोवाकिया है जो चेकोस्लोवाकिया से टूटकर बना है, तो दूसरा देश इस्तोनिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि वहां रहने वाले मुस्लिमों की संख्या भी काफ़ी कम है। ऐसे में वो किसी फ्लैट या कल्चर सेंटर में नमाज अदा करने का काम करते हैं। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, अलबत्ता एक इस्लामिक कल्चर सेंटर ज़रूर है जहाँ आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, जो भी छुपकर। यहाँ आमतौर पर सुन्नी तातार और शिया अजेरी मुस्लिम रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में नौकरियाँ किया करते थे। एस्तोनिया में कुछ जगहों पर लोग नमाज के लिए किसी कॉमन फ्लैट में भी इकट्ठा होते हैं। यहाँ सुन्नी और शिया साथ ही नमाज पढ़ लेते हैं। यहाँ के मुस्लिमों को आमतौर पर मॉडरेट माना जाता है। स्लोवाकिया में कितने हैं मुस्लिम? वहीं स्लोवाकिया में 2010 में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। वो देश की कुल आबादी का 0.1% था। यहाँ जो मुस्लिम 17वीं सदी के आसपास आए वो तुर्क और उइगर थे, जो स्लोवाकिया के मध्य और दक्षिण हिस्से में बस गए। कभी ये देश यूगोस्लाविया कहलाता था। उसके बाद ये जब टूटा तो स्लोवाकिया अलग देश बन गया। मस्जिद पर विवाद होता रहता है। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य जरूर है, लेकिन वो ऐसा देश है जो सबसे आखिर में इसका सदस्य। इन दो देशों में इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा नहीं माना जाता। 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास करके इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर रोक लगा दी, यानी कि इस्लाम को स्लोवाकिया में एक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन दो देशों में हमेशा मुस्लिम लोगों को पहचान पत्र साथ रखना होता है। स्लोवाकिया में कुछ नियम और कानून हमेशा पालन किए जाते हैं। मसलन यहाँ पर किसी को अपना पहचान पत्र साथ रखना होता है। अगर आप स्लोवाकिया घूमने गए हैं तो आपको हमेशा पासपोर्ट साथ रखना होगा। यहाँ पर कोई भी शोर नहीं मचा सकता। स्लोवाकिया में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कड़ा कानून बना हुआ है। 10 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक किसी से खराब व्यवहार नहीं कर सकते, हल्ला नहीं मचा सकते, अन्यथा पुलिस आपको पकड़ सकती है। ऐसा करने पर मोटा जुर्माना भी हो जाता है।